अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लोगों का इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया भाई, क्योंकि मैं ज़रा जल्दी जल्दी में था और बारिश हो रही है और बारिश बहुत प्यारी हो रही है। बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है। ठंडा नहीं है, 4-6 डिग्री चल रहा है तकरीबन। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, थोड़ी थोड़ी धुंध धुंध भी हो रही है। और अभी हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं अपना, बट ये कि इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी आप लोगों से थोड़ी थोड़ी देर में। अभी सवालात आप लोगों के आ ही गए हैं मेरे पास, बट बारिश की वजह से एक तो मैं मोबाइल ज़्यादा बाहर निकाल नहीं पाता। तो अभी चलते हैं इंशाल्लाह, थोड़ा सा काम कर लेते हैं, फिर मुलाकात करते हैं आपसे। ज़रा थोड़ी देर दीजिएगा हमें। अभी हमारी काम की शिफ्ट चल रही है। इंशाल्लाह अभी 5 बजे तक, 6 बजे तक तो रोज़े के लिए जाएंगे। नमाज़ पढ़ी, आज जुम्मा भी पढ़ा हमने। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आप लोगों से। आज हमारे खाने में कोल्ड ड्रिंक भी चल रही है भाई। और ये शाना जो है कोल्ड ड्रिंक पहले ही स्टार्ट कर रहा है अभी। आज हमारी कोल्ड ड्रिंक भी आई है खाने में भाई। खाना क्या है वो देख के सामने बट रहा है, ये नहीं पता कि है क्या, आएगा तो पता चलेगा। ये है हमारी आज खाने में चिकन। हम बिरयानी तो नहीं बोल सकते इसको, क्या वो चिकन विद राइस। अच्छा, ये दोनों अलग अलग होते हैं और साथ में रोटी भी है। अच्छा जी, तो घर जाने की तैयारियां हैं और हरी मिर्च ले लेते हैं। हरी मिर्च हर जगह नहीं मिलती है, हरी मिर्च मिलती है सिर्फ देसी शॉप्स के ऊपर। तो आपने यहाँ पे हरी मिर्चें देसी शॉप्स पे ही लेनी होती हैं, उसके अलावा कहीं नहीं मिलती हैं। और अब हमें लेनी है चाय। चाय उस दिन मैंने पहले ली थी वाइटल की, वो बहुत अच्छी थी। तो वाइटल ढूंढनी है, वाइटल कहाँ है। वाइटल 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 नहीं मिल रही भाई, तो बहुत सारी हैं। अच्छा जी, मीरों में तो हमें नहीं मिली है, सन में मुझे मिल गई वाइटल। और यहाँ पे ये सस्ती है ज़रा, 9 यूरो की। ये अच्छा है, वाइटल एक बहुत अच्छी चाय है अगर आप पियो यहाँ पे ना, तो वाइटल मज़ेदार चाय होती है। अच्छा जी, आसिया का मैसेज आ गया, केले और नाशपातियाँ भी ले लें। और मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है, तो जल्दी से पहले केले डाल देते हैं यहाँ पे, फिर नाशपातियाँ लेंगे। ओए होए होए होए, कन्नियों से बचा आपका भाई बिल्कुल। ट्रेन के निकलने में 2 मिनट रह गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी शॉपिंग भी हो गई और मैं टाइम से ट्रेन में आ भी गया। अभी जाते हैं घर और मिलते हैं आपसे। अच्छा भाइयों, तो आप लोगों के सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास सवाल आ गए हैं, मैंने लिख लिए सारे। तो सबसे पहला सवाल है कि क्या मैं इंटरमीडिएट करने के लिए फ़िनलैंड आ सकता हूँ। कुछ किसी ने पूछा मुझसे। ओ लेवल के बाद इंटरमीडिएट नहीं, कोई ऐसा नहीं होता। आप बैचलर्स के लिए आ सकते हैं स्कूल या कॉलेज में। स्कूल में मतलब कॉलेज या हाई स्कूल में एडमिशन नहीं होता, आपको बैचलर्स के लिए या मास्टर्स के लिए आना पड़ेगा। अच्छा, कैन अ फैमिली ऑफ 3 से 4, मतलब उर्दू में बता देता हूँ, 3 से 4 लोगों की फैमिली होती है, वो स्टूडियो अपार्टमेंट में रह सकती है। जब तक इनकी गवर्नमेंट को पता नहीं लग रहा तब तक तो आप रह सकते हैं, वरना ये लॉ है इनका कोई इस तरह का कि 3 या 4 मतलब बच्चे जब होते हैं आपके साथ, 2 या 3 बच्चे, तो आपको एक उनको सेपरेट एक स्पेस प्रोवाइड करनी होती है। तो एटलीस्ट आपका एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट तो होना चाहिए। अगर 2 बच्चे भी हैं आपके पास, तो 1 बेडरूम अपार्टमेंट हो आपका इतना बड़ा कि आपका बच्चा वगैरह उसके अंदर आराम से रह ले। स्टूडियो अपार्टमेंट में नहीं होता ये चीज़। पता ना चले तब तक तो शायद आप रह सकते हैं, जब पता चल जाता है तो फिर वो थोड़ा एक्शन वैक्शन लेते हैं इसके ऊपर। क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्री है फिनलैंड में? नहीं भाई, इलेक्ट्रिसिटी फ्री नहीं है फिनलैंड में। बिल आता है हर महीने, और वो आपकी यूजेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिनलैंड में इलेक्ट्रिसिटी फ्री नहीं है। वाइफ का एक्सेप्टेंस लेटर आ गया है ईस्टर्न फिनलैंड से। 4000 फ़ी है। प्लानिंग टू कम ऑन स्पाउस वीज़ा विद एक बच्चे के साथ। कैन वी मैनेज एक्सपेंसेस? हाँ, फीस अच्छी है, मतलब सही है, अच्छी 4000 यूरो, इट्स मैनेजेबल। आप आराम से निकाल लेंगे एक्सपेंसेस वगैरह भी। और जॉब ज़ाहिर बात है थोड़ी और जॉब्स करनी पड़ेगी, मुश्किलात होंगी, आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ज़ाहिर बात है। हर कुछ आसान नहीं होगा सारी चीज़ें, बट ये है कि हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये मैनेजेबल है। 4000 यूरो की फ़ीस मैनेजेबल होती है यहाँ पे। 2 ईयर का मास्टर प्रोग्राम है। स्पाउस वीज़ा 2 साल का होगा? नहीं भाई, स्पाउस वीज़ा हमेशा पहले साल का होगा, ये मेरी बात याद रख लें आप। स्पाउस वीज़ा और वर्क वीज़ा, जब भी कोई कंपनी आपको वर्क वीज़ा भी से कंपनी के थ्रू कोई वर्क वीज़ा मिल रहा है, या आप अपनी स्पाउस के साथ आ रहे हैं एज अ मतलब अपनी वाइफ के साथ एज अ स्पाउस आ रहे हैं डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर, तो पहला वीज़ा 1 ही साल का मिलेगा आपको।
और इसमें यह है कि आपकी भले वाइफ का जो टेन्योर है वो एजुकेशन का, वो भले 2 साल हो, 2.5 साल हो, 3 साल हो, उनका अलग मसला है। आपको वीज़ा 1 ही साल का मिलेगा। तो ये वर्क वीज़ा और स्पाउस वीज़ा दोनों में यही है। फिर आप उसके बाद उसको रिन्यू करा सकते हैं। वोल्ट अकाउंट कब मिलता है, वोल्ट पर कितना कमा सकते हैं 10 घंटे अगर काम करें तो। वोल्ट अकाउंट मिलता कब है? वोल्ट अकाउंट यार आजकल बहुत मुश्किल से मिल रहा है। तकरीबन लोगों के साल लग गए। मेरे खुद के 9 महीने से रिक्वेस्ट डली हुई, अभी तक कोई 8-9 महीने हो गए हैं, तकरीबन 8 महीने, अभी तक कोई वो नहीं है। तला के मुझसे ज़्यादा ही हो गए हैं। 1 महीना और ज़्यादा लगा लें तला का। हम सब ने अप्लाई किया हुआ, बट किसी का भी अभी नहीं आया है। तो मेन सब्सटीट्यूट ही मिल रहे हैं, मेन अकाउंट तो नहीं मिल रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि 10 घंटे अगर आप वोल्ट पे काम करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के ऊपर काम करें। फॉर एग्जांपल अगर आप बाईसाइकिल के ऊपर वोल्ट कर रहे हैं तो जाहिर बात है आप उस तरह से मतलब कमाएंगे, मैनेज भी कर लेंगे अपने एक्सपेंसेस, बट ज़्यादा नहीं कमा सकते। बट अगर आप कार पे कर रहे हैं तो जाहिर बात है आप ज़्यादा कमा सकते हैं। कार पे करने वाले 3-4 हज़ार यूरो तक भी चले जाते हैं। साइकिल पे करने वाले, वैसे साइकिल मतलब इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह के ऊपर भी जो करते हैं वो 2.5-3 हज़ार यूरो कमा लेते हैं। 2-2.5-3 हज़ार यूरो, इस तरह से आप डिफर करता है कि आप किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं, साइकिल के ऊपर कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक बाइक पे कर रहे हैं या कार पे कर रहे हैं। तो जो जो जैसे जैसे ये चीज़ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी सैलरी या जो पे इसके वो है वो बढ़ती जाएगी, आपकी कमाने वाली जो चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़, स्पाउस वीज़ा पे सिंगल लोग आ सकते हैं। नहीं, स्पाउस वीज़ा का मतलब ही स्पाउस वीज़ा, उसके ऊपर सिंगल लोग कैसे आ सकते हैं? स्पाउस वीज़ा मतलब आप शौहर या बीवी वाला वीज़ा है ना, तो वो उसके ऊपर सिंगल कैसे आएगा? तो वो उनके लिए होता है, जैसे आपकी वाइफ आ रही है तो आप एज ए स्पाउस आ सकते हैं, या आपका एडमिशन हो गया तो आपकी वाइफ एज ए स्पाउस पे आ सकती है। और आखिरी सवाल है, मास्टर्स या बैचलर्स फिनलैंड में? मैं रिकमेंड करूँगा मास्टर्स, क्योंकि देखिए हम लोग जो भी यहाँ पे फिनलैंड में आ रहे हैं ना, मुझे एक बात तो तकरीबन 90-95% सबके यही है कि कोई पढ़ने तो नहीं आ रहा है। सही है, मतलब पढ़ने का मतलब ये है कि डिग्री भी लेने आ रहे होंगे, बट आप लोगों का मकसद इन दी एंड यही होता है कि यहाँ के सेटल होना है, यहाँ पीआर लेनी है, पासपोर्ट लेना है, सिटीजनशिप लेनी है, ये लेनी है। तो पढ़ाई फिर इस तरह से आप करें कि मास्टर्स में, मेरा मानना यही, बाकी अगर कोई डिफर करे इससे तो कर सकता है, मेरा मानना ये है कि आप मास्टर्स में एडमिशन ले लें। बैचलर से ज़्यादा अच्छा है, 1.5-2 साल में मास्टर्स हो जाता है। उसके बाद आप वर्क वगैरह के लिए अप्लाई करके आप काम के थ्रू अपना वीज़ा रिन्यूअल वगैरह करा सकते हैं। वरना बैचलर्स की 4-4 साल का लंबा एक अरसा है, वो पूरा फिर पढ़ना भी पड़ेगा आपको, सिर्फ नाम का नहीं है, वो वाकई पढ़ना पड़ेगा। क्रेडिट आवर्स पूरे करने पड़ेंगे, असाइनमेंट्स, पेपर्स, ये वो क्विज़ेस सब कुछ करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ लेके चलनी पड़ेंगी 4 साल तक। तो इट्स बेटर टू टेक एडमिशन इन मास्टर्स। बाकी मेरे सवालात ख़त्म हो गए यहाँ पे इंशाल्लाह, और मुलाकात होगी आप लोगों के साथ कल। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, पसंद करते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।